Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Sumal Khan presenting my 9th lecture of class 4th from Step by Step English Grammar. Lesson number 13, Adverbs, worksheet. Here is your book title page. Worksheet about adverbs. You can take it as homework और class work. ठीक है, आप जिस तरह से भी इसको लेना चाहें, क्योंकि करना आपने ये अपने रजिस्टर्स पर ही है. एडवर्ब्स हमने पढ़े थे. एडवर्ब्स हमने क्या पढ़ा था? एड मीनिंग इन द वर्ब. एक ये डेफिनेशन है, आप ये भी याद कर सकते हैं. एक डेफिनेशन है डिस्क्राइब वर्ब्स. ठीक है, वर्ब्स को डिस्क्राइब करता है. एडवर्ब होता है क्या है कि जो हमारी वर्ब को डिस्क्राइब करता है, कौन सी चीज़ कहाँ कब और किस तरह से आपका जो है ना रिएक्शन शो हुआ था, वो चीज़ बताती है हमारी एडवर्ब. ठीक है, यहाँ पर कुछ एडवर्ब दिए हुए हैं. उन्होंने कहा है कि आप इनको सेंटेंसेस बनाएं. सो हम यहाँ पर सेंटेंसेस मेक करेंगे. केयरफुली सेंटेंसेस आपने मेक करने हैं प्रॉपरली नीट राइटिंग में. ठीक है, आपका इसी तरह से ऊपर आपने वर्ड्स लिखने हैं और नीचे आपने सेंटेंसेस लिखने हैं. लेट मी क्लियर यू वन थिंग. सेंटेंसेस में हमेशा जो वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स, ठीक है, ये वर्ड्स होते हैं स्मॉल लेटर्स में होते हैं. वर्ड्स मीनिंग के, डिक्टेशन के और वर्ड सेंटेंसेस के, वर्ड्स की बात कर रही हूँ मैं, वो हमेशा स्मॉल में जाते हैं. जब भी मैं आपको कोई डिक्टेशन होमवर्क में देती हूँ या कोई वर्ड्स मीनिंग होमवर्क में देती हूँ, तो आपने उनके फर्स्ट लेटर कैपिटल किए हुए होते हैं. ये नहीं करना आपने. डिक्टेशन में, वर्ड्स मीनिंग में और वर्ड सेंटेंस में हमारे पास वर्ड्स के फर्स्ट लेटर क्या, सारे लेटर्स ही स्मॉल होते हैं. लेकिन जब हम सेंटेंस मेक करते हैं तो हम उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही करते हैं. ये रूल आपने याद करना है बहुत अच्छे तरीके से. ठीक है, यहाँ सेंटेंसेस हम देख लेते हैं क्या बनाने हैं. इफ़ यू वांट टू मेक अनदर सेंटेंस समथिंग एल्स यू कैन राइट इट. ठीक है, आप लिख सकते हैं, बट मेक लॉजिकल सेंटेंसेस. सेंटेंसेस की प्रॉपर सेंस समझ में आनी चाहिए तो मैं एक्सेप्ट करूँगी, अदरवाइज आई विल नॉट एक्सेप्ट योर सेंटेंस. नीटली यानी साफ तरीके से. डू यू वर्क नीटली, अपना काम नीट करो. ठीक है, आप देखें वर्क, काम करना, काम कर रहे हैं, तो वर्क हमारा क्या है, वर्ब. उसको डिस्क्राइब किसने किया है, उसको एक्सप्लेन मज़ीद किसने किया है कि अपना काम तो करो लेकिन नीटली करो, साफ़ सुथराई से करो. सो नीटली हमारा एडवर्ब हो गया. अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि एडवर्ब किस तरह से वर्क करता है. अर्ली, जल्दी. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है कि आप सुबह सवेरे जल्दी उठते हो. हैप्पीली, खुशी से. द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विथ टॉयज हैप्पीली. बच्चे खुशी से खिलौनों के साथ खेल रहे थे. वर यूज़ किया है, सो इट मीन्स पास्ट टेंस यूज़ किया है. सो वर मैंने प्लूरल्स के साथ यूज़ किया है. सो हम खेल रहे थे. स्लोली, शी वॉक्स स्लोली. वो आहिस्ता से चलती है. ठीक है, शी वॉक्स, वो चलती है. स्लोली, आहिस्ता से चलती है. सो उसकी वॉक को उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि वो कैसे चलती है. अगर फास्टली हो जाएगा तो हो जाएगा तेज़ी से चलती है. शी वॉक्स मतलब वो चलती है, सिंपल आपका सेंटेंस हो जाएगा. लेकिन जहाँ पर उन्होंने वर्ब को एक्सप्लेन कर दिया, मज़ीद वर्ब को और आगे से बता दिया है कि वर्ब किस तरह की है, तो वो हमारा स्लोली उन्होंने बता दिया कि वो आहिस्ता चलती है. केयरफुली, एहतियात से. ड्राइव योर कार केयरफुली, कि अपनी कार को ड्राइव करेंगे आप कितना एहतियात से ड्राइव करेंगे. ड्राइव योर कार एक नॉर्मल सेंटेंस है कि अपनी कार ड्राइव करो. ठीक है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आपको कोई प्रिकॉशंस, कोई एडवाइस नहीं दी हुई. जब आपको वो कह रहा है कि केयरफुली, तो इट मीन्स कि आपका एडवर्ब शामिल हो गया है इसमें. आपको उन्होंने कहा है कि केयरफुली ड्राइव करो. अब है ड्राइव योर कार फास्टली, तेज़ी से ड्राइव करो. ठीक है, तो ये एडवर्ब हमारे पास यही होता है कि जब वो वर्ब को मज़ीद एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है और कब कहाँ कौन सा एक्शन प्लेस हुआ है, वो हमें बताता है एडवर्ब. इसी के कंपैरेटिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स हमारे नाउन को एक्सप्लेन करते हैं. ये बात आपने याद रखनी है. ठीक है, और ये आपने बहुत अच्छे से नीटली अपने प्रॉपर पैटर्न के साथ आपने अपने रजिस्टर्स पर सॉल्व करना है. थैंक यू सो मच. डन फॉर टुडे.